कॉस्मिक अबेसिस ब्लैक होल का एक परिचय। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। ये स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण का राज होता है। कुछ भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, उनकी पकड़ से बच सकता है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां स्पेस और टाइम का फैब्रिक पूरी तरह से मुड़ा हुआ है, जो इन्फिनिट डेंसिटी के एक बिंदु की ओर जाता है। यह एक ब्लैक होल का रहस्यमय क्षेत्र है। ब्लैक होल भौतिकी और वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। आइए अपनी एक्सप्लोरेशन की शुरुआत मरते हुए तारों के दिल में जाते हुए करते हैं, जहां तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का जन्म होता है। तारकीय मृत्यु। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का जन्म। तारे शाश्वत नहीं हैं, उनका जन्म होता है, वे चमकते हैं और अंततः वे मर जाते हैं। विशाल तारों के लिए यह मृत्यु एक शानदार घटना है, एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। ये सुपरनोवा थोड़े समय के लिए पूरी आकाशगंगाओं को मात दे सकते हैं। एक तारे की जीवनदायिनी परमाणु संलयन है। अपने कोर के भीतर गहराई से तारे हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करते हैं, जिससे अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा बाहरी दबाव बनाती है, जो गुरुत्वाकर्षण के आवक खिंचाव का प्रतिकार करती है। हालांकि यह संतुलन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। आखिरकार एक विशाल तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है। कोर ढह जाता है, जिससे एक शॉक वेव शुरू हो जाता है, जो तारे की बाहरी परतों से होकर गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल बनता है। गैलेक्टिक जायंट्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और उनका उद्गम। जबकि तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल अलग अलग तारों की मृत्यु से पैदा होते हैं, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स पूरी तरह से एक अलग नस्ल हैं। ये बीहीमथ्स हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना हमारी अपनी आकाशगंगा सहित आकाशगंगाओं के केंद्रों पर रहते हैं। एक प्रमुख सिद्धांत बताता है कि वे प्रारंभिक ब्रह्मांड में विशाल गैस बादलों के सीधे पतन के माध्यम से बनते हैं। एक और संभावना यह है कि वे छोटे ब्लैक होल के रूप में शुरू होते हैं, जो समय के साथ बढ़ते हैं, अपने परिवेश से पदार्थ जमा करते हैं। ये गैलेक्टिक जायंट्स आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण आसपास के वातावरण को गढ़ता है। तारा निर्माण और उनकी मेजबान आकाशगंगा की समग्र संरचना को प्रभावित करता है। आकाशगंगा के विकास के रहस्यों को उजागर करने के लिए उनके गठन और व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है। अंधेरे में एक पुल इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल और सुपरमैसिव जायंट्स के बीच एक सैद्धांतिक श्रेणी मौजूद है, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल। ये मायावी वस्तुएं, जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के सैकड़ों से हजारों गुना है, उनके छोटे और बड़े समकक्षों के बीच की खाई को पाटते हैं। जबकि तारकीय द्रव्यमान और सुपरमैसिव ब्लैक होल के प्रमाण प्रचुर मात्रा में हैं, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल को खोजना बहुत कठिन साबित हुआ है। खगोलविदों का मानना है कि इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल घने तारा समूहों में छोटे ब्लैक होल के विलय के माध्यम से बन सकते हैं। एक और संभावना यह है कि वे प्रारंभिक ब्रह्मांड में विशाल गैस बादलों के पतन से बनते हैं। ये आदिम बीज तब समय के साथ बढ़ सकते थे, पदार्थ जमा कर सकते थे और इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल में विकसित हो सकते थे, जिन्हें हम आज खोजते हैं। उनकी खोज ब्लैक होल के गठन और विकास की हमारी समझ में एक बड़ी सफलता होगी। बिग बैंग की गूंज, प्राइमर्डियल ब्लैक होल की पहेली। बिग बैंग के बाद के पहले क्षण अकल्पनीय घनत्व और ऊर्जा का समय थे। इस अराजक वातावरण में कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि छोटे ब्लैक होल तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल से भी कहीं अधिक छोटे बन सकते थे। ये प्राइमर्डियल ब्लैक होल हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए, क्वांटम उतार चढ़ाव का एक उबलता हुआ कड़ाही। कुछ क्षेत्रों में ये उतार चढ़ाव इतने तीव्र हो सकते थे कि उन्होंने पदार्थ को छोटे ब्लैक होल में निचोड़ दिया, जबकि उनका अस्तित्व काल्पनिक बना हुआ है। प्राइमर्डियल ब्लैक होल डार्क मैटर की प्रकृति और बिग बैंग के बाद के पहले अंश में प्रचलित परिस्थितियों के बारे में सुराग दे सकते हैं। उनका पता लगाना एक बड़ी खोज होगी, जो ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे रहस्यों पर प्रकाश डालेगी। रसातल में झांकना, ब्लैक होल के प्रमुख गुण।
ब्लैक होल को उनके चरम गुरुत्वाकर्षण द्वारा परिभाषित किया जाता है, इतना मजबूत कि यह स्पेस टाइम के ताने बाने को ही विकृत कर देता है। यह युद्ध एक ब्लैक होल के चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, वापसी का बिंदु नहीं। एक बार जब आप घटना क्षितिज को पार कर लेते हैं तो कोई वापसी नहीं होती है, प्रकाश के लिए भी नहीं। एक ब्लैक होल के बिल्कुल केंद्र में विलक्षणता होती है, अनंत घनत्व का एक बिंदु जहां भौतिकी के नियम जैसा कि हम जानते हैं कि वे टूट जाते हैं। कुछ ब्लैक होल के आसपास गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क होती है जिसे अभिवृद्धि डिस्क कहा जाता है। यह सुपरहीट सामग्री तीव्र विकिरण का उत्सर्जन करती है जिससे ब्लैक होल दिखाई देता है, भले ही वह स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। अदृश्य को बेनकाब करना। ब्लैक होल का अवलोकन। ब्लैक होल परिभाषा के अनुसार अदृश्य है, हालांकि उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण और उनके चारों ओर घूमता हुआ सुपरहीट पदार्थ उनकी उपस्थिति के स्पष्ट संकेत बनाते हैं। खगोलविदों ने इन मायावी वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए सरल तरीके विकसित किए हैं जो उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए अंधेरे में झांक रहे हैं। ब्लैक होल का पता लगाने का एक तरीका पास के सितारों पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के माध्यम से है। किसी अदृश्य वस्तु की परिक्रमा करने वाले सितारों की गति को देखकर खगोलविद एक ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं और यहां तक कि उसके द्रव्यमान का अनुमान भी लगा सकते हैं। एक अन्य तरीका अभिवृद्धि डिस्क में सुपरहीट सामग्री द्वारा उत्सर्जित विकिरण का पता लगाना है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की छाया की पहली छवि कैप्चर की, जो ब्लैक होल के अस्तित्व के लिए प्रत्यक्ष दृश्य प्रमाण प्रदान करती है। ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य। ब्लैक होल और ब्रह्मांडीय व्यवस्था। ब्लैक होल, जिन्हें कभी ब्रह्मांडीय विषमताएं माना जाता था, अब ब्रह्मांड के मूलभूत घटकों के रूप में पहचाने जाते हैं। वे आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तारा निर्माण को प्रभावित करते हैं और ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना को आकार देते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम इन गूढ़ वस्तुओं के बारे में और भी अधिक खोज कर सकते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और हमें ब्रह्मांड के सबसे चरम वातावरण का सामना करने की चुनौती देता है। वे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और ब्रह्मांड की सुंदरता के प्रमाण हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड आश्चर्य, रहस्य और अंतहीन खोज का